अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज मैं ये स्पेशल डेजर्ट लेकर आई हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाता है। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से तैयार होता है जो कि आपके पास घर में अवेलेबल होंगे। तो इसको बनाएं और ईद के लिए तैयार करें। आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चे आपसे इसको रोज बनाने की डिमांड करेंगे। ये है ओरियो फज की फाइनल लुक। इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। इसको रूम टेम्परेचर पे ना आने दीजिएगा, इसको ठंडा ही सर्व कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ओरियो बिस्किट्स। यहाँ से मैं 10 से 12 अदद जो है ओरियो बिस्किट लूंगी और इनको रफली चॉप कर लूंगी। तो जी व्यूअर्स, आप मुझे बताइए आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, किसे किसे देखने हैं। मेरी वीडियो को ट्राई किया है आपने? नहीं ट्राई किया तो इस मेरी सारी वीडियो को वॉच करें और मुझे जरूर बताएं। मेरे समोसों की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर है, आप जरूर वॉच करें। ये सारे मैंने ओरियो बिस्किट जो है चॉप करनी है उसका मैं बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब बारी है व्हाइट चॉकलेट प्रिपरेशन की। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप्स लिए हैं। आप व्हाइट चॉकलेट बार भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तकरीबन 350 ग्राम्स हैं। ये सब मैं एक बाउल में डालूंगी और इसको मैं माइक्रोवेव करूंगी 30 सेकंड्स के लिए। व्यूअर्स याद रखिएगा कि इसको आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है, ज्यादा देर के लिए ना कीजिएगा। और जैसे ही इसको माइक्रोवेव करें तो इसको स्पैचुला की मदद से आप मिक्स कर लें। सेकेंड साइकिल मैंने लगाया है 30 सेकंड का और फिर इसको मिक्स किया। देखिए यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इस स्टेज में मैं इसमें अपना थर्ड इंग्रेडिएंट डाल दूंगी जो कि है कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैं तकरीबन 250 ग्राम जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना मीठा आपको पसंद हो। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह व्हाइट चॉकलेट के साथ जो है मिक्स करूंगी ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अभी यहाँ पे हमें इसको माइक्रोवेव करने की जरूरत है। मैं अपना थर्ड साइकिल जो है वो रिपीट करूंगी 30 सेकंड के लिए। अभी तक आपने अगर मेरे स्मोकी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर लिंक पे क्लिक करें। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मेरी बाकी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। मिक्स करने के बाद अगेन हम इस 4 साइकिल लगाएंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसको निकालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप मेरी और भी एयर फ्राई की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर दिन पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वो हमने अचीव कर लिया। ये देखिए ये मिक्सचर रनी सा हो गया। यही हमें चाहिए था। दोनों चीजें अच्छी तरह मेल्ट हो गई हैं। अब हम इसमें अपने चॉप ओरियो ऐड करेंगे। ये डालने के बाद ओरियो बिस्किट को इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे ही कितना अच्छा और यम्मी लग रहा है। ठंडा होने के बाद और भी मजे का हो जाता है। इसको बारी है असेंबल करने की। यहाँ पे मैं एक बेकिंग ट्रे ले लूंगी। आप यहाँ पे ग्लास ट्रे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिंग फिल्म लगाई है। इसमें मेरे पास इस टाइम बटर पेपर नहीं था तो आप बेटर यही है यूज बटर पेपर यूज कीजिएगा ताकि इजीली हमारा जो फज है वो रिमूव हो जाए। सारा ओरियो मिक्सचर इसमें डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। इस मिक्सर को मैं टैप किया और क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया है। अब बारी है इसको रेफ्रिजरेट करने की। मैंने 6 आवर के लिए रेफ्रिजरेट किया। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। 6 आवर के बाद मैंने इसको रिमूव किया।
अब इसकी क्रीम क्रीम को भी रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको मैं अब ट्रे में निकालूंगी। केयरफुली आपने क्रीम क्रीम को उठाना है इस बेकिंग ट्रे से और इसको अपने ट्रे में रख देना है। अब बारी है इसको कट करने की। इसको नाइफ की मदद से जो है मैं स्लाइस में कट कर लूंगी। तो जी व्यूअर्स, ये है मेरे ओरियो फज की फाइनल लुक। आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, फिर से निकालते ही आप इसको सर्व करें कि रूम टेम्परेचर पे, जो इतना मजे का नहीं लगता। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज इसको बनाएं और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।